हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डेली कैरियर ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम डिस्कस करेंगे डिफेंस बजट के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बजट है क्या, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। तो हर एक साल जो बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा तैयार किया जाता है। एंड बजट को जनरली 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन बजट को प्रस्तुत करने से पहले उन्हें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, तभी वो बजट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोकसभा में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में बजट का वर्णन किया हुआ है, लेकिन कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बजट वर्ड इज़ नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट के अलावा जो वर्ड प्रयोग किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? इट इज़ द एस्टिमेट, एक्चुअली जिस ईयर का जो सरकार बजट प्रस्तुत करने जा रही होती है उस साल में सरकार को जितना भी रेवेन्यू से अर्निंग होगी एंड सरकार जितना भी खर्च करेगी उस सभी का एस्टिमेट किया जाता है, एस्टिमेट लगाया जाता है बजट के द्वारा। आइए अब हम बढ़ते हैं इस साल के बजट में डिफेंस को क्या मिला है। तो इस बार डिफेंस को जो है वो 5.94 लाख करोड़ दिए गए हैं बजट में, जो कि पिछले साल के बजट से एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है। 13% बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के बजट में। पिछले साल का जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसमें नियर अबाउट 5.25 लाख करोड़ जो थे वो डिफेंस को दिए गए थे। कंसिडरिंग दिस, ये जो है दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ 13% इन दिस ईयर्स बजट। नॉर्मली जब भी हम डिफेंस बजट की बात करते हैं तो इसके हम 3 कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कंपोनेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड थर्ड कंपोनेंट जो होता है वो है डिफेंस पेंशन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उस पर आमतौर पे सैलरीज, एमिनेशन, फ्यूल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। दूसरा कंपोनेंट जो है डिफेंस पेंशन, इसमें जो भी डिफेंस के जो पेंशन्स है उसके बारे में बात की जाती है। एंड थर्ड कंपोनेंट जो होता है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसकी मदद से न्यू सिस्टम्स या फिर जो डिफेंस की न्यू टेक्नोलॉजीज़ है उनको एक्वायर किया जाता है। तो इस बार जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए बजट में दिए गए हैं 2.7 लाख करोड़। सिमिलरली डिफेंस पेंशन्स को मिले हैं 1.38 लाख करोड़ एंड जो कैपिटल एलोकेशन है उसके लिए मिले हैं 1.62 लाख करोड़, जो कि एक सिग्निफिकेंट 6% का इंक्रीज़ है पिछले साल के बजट से। इस कैपिटल एलोकेशन जो है, मोस्टली हम कैपिटल एलोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिफेंस बजट। इसी के कैपिटल एलोकेशन की इस कैपिटल एलोकेशन के जो भी बजट आता है उसी के पैसों से ही जो न्यू, जैसे हमने पहले डिस्कस करा, न्यू सिस्टम्स को एक्वायर किया जाता है। इस बार जो 1.62 लाख करोड़ मिले हैं इससे क्या क्या किया जाएगा? सरकार की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो न्यू वेपन्स है, एयरक्राफ्ट्स हैं, वारशिप्स हैं एंड अदर मिलिट्री हार्डवेयर जो है उन्हें परचेज़ किया जाएगा। अगर हम तीनों सेनाओं में कैपिटल एलोकेशन का विभाजन करें तो इंडियन आर्मी को इस बार जो कैपिटल एलोकेशन से जो पैसे मिले हैं वो है 37,000 करोड़। सिमिलरली इंडियन नेवी को मिले हैं 52.8 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ एंड ऑल्सो इंडियन एयरफोर्स को मिले हैं 57,000 करोड़। एक देखा जाए तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रुपीज़ जो है वो इस बार इंडियन एयरफोर्स को ज़्यादा मिला है, लेकिन दैट इज़ मतलब इक्विवेलेंट है सभी आर्मीज़ में, सभी सेनाओं में इक्विवेलेंट है, ऐसा कोई ऊपर नीचे नहीं है। सिमिलरली जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो पैसे मिले हैं उसका जो कैपिटल बजट है इस बार के बजट में वो है 5,000 करोड़, जो कि एक सिग्निफिकेंट 43% का इंक्रीज़ है पिछले साल के बजट से। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो हमारे स्ट्रेटजिकल इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। इस बार जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो पैसा मिलेगा वो मोस्टली फोकस करेगा हमारे सेंसिटिव नॉर्दर्न बॉर्डर्स में, जहाँ पे इंडिया चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है। ये जो पैसा इस बार लगाया जाएगा स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंट एसेट्स बनाने में, जैसे सेना टानल जो कि असम एंड अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को कनेक्ट करती है उसको बनाने में जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। सिमिलरली नेचुपू टनल एंड सेला छावरेला टनल जो कि अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में है उनको ऑल वेदर कनेक्टिविटी देने के लिए जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का प्रोसीजर जो है वो किया जाएगा। सिमिलरली इस बार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मिले हैं 23,264 करोड़ रुपीज़, जो कि एक 9% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है। DRDO जैसे हम सालाना दर सालाना देखते आए हैं कि अगर इंडियन
हमारी जो कंपनीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा कोई प्रोग्रेस करता है तो DRDO है। DRDO की तरह न्यू टेक्नोलॉजीज़ जैसे मिसाइल वगैरह क्रिएट किए जाते हैं। तो इस सब का फ़ायदा है क्या, बट इज़ द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से ही जो हम भारत को बात करते हैं आत्मनिर्भर बनाना है, तो जब तक हम जो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग पे जोर नहीं देंगे तब तक हम जो इंडिया एंड पाकिस्तान का जो राइजिंग चैलेंज है उसके हम एकजुट होकर लड़ नहीं पाएंगे। तो अगर इंडिया को डिफेंस सेक्टर में एक्सेल करना है तो सबसे पहले भारत का इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चर होना ज़रूरी है। अगर इस बजट को ओवरऑल देखा जाए तो डिफेंस बजट जो है वो इंडियन GDP का 2% बनाता है। एंड कंपेयर किया जाए चाइना के साथ तो चाइना जो है वो भारत के डिफेंस बजट से 4 टाइम्स ज़्यादा खर्च करता है। बट एक इंडियन इकोनॉमी का ओवरऑल साइज देखा जाए तो उसके हिसाब से डिफेंस बजट, इस बार को जो डिफेंस बजट है दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। एंड ये जो है आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेटर पुश टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। थैंक यू। जय हिंद।